हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। बहुत गर्मी है, हालत खराब हुई पड़ी है। मत देखना सर कैसे हुए पड़े हो, बहुत गर्मी है। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी 12th और ग्रेजुएशन दोनों से वैकेंसी आनी है, लेवल 2, 3, 4, 5 को लेकर लेवल 6 तक। लेकिन इसके जो फॉर्म थे अभी जुलाई में आने, आज 20 तारीख हो गई, अभी नहीं आए। हो सकता है कि इन 10 दिनों में इसके कुछ भर्तियों के फॉर्म आ जाएं। इसमें साफ तौर पर कह रखा है, पहले लेवल 4, 5, 6 एनटीपीसी ग्रेजुएशन कैटेगरी, फिर एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जो 12th क्लास वाली होती है, लेवल 2 और 3। जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीनों में 1, 2, 3 और 4 जूनियर इंजीनियर और पैरामेडिकल इन वैकेंसीज के फॉर्म आने। तो सबसे पहले ग्रेजुएट और 12th वाली के, इसका आप सभी जानते। मैं आपको थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो जनरल अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है जो 12th क्लास से है, उसमें जनरल की आयु 18 से 30 वर्ष, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 18 से 33 वर्ष और एससी एसटी 18 से 35 वर्ष। इनमें साथ ही 3 वर्ष की छूट और मिलेगी, यह भी उम्मीद है, क्योंकि लास्ट भर्ती 2019 में आई थी। बाकी में छूट मिली है, इसमें भी छूट मिलने की पूरी उम्मीद है। आपको आवाज वगैरह तो मेरी सही आ रही है ना। उसके बाद में इसमें जो अंडर ग्रेजुएट कौन कौन सी पोस्ट होती है, इसमें अंडर ग्रेजुएट लेवल 2 और लेवल 3 की पोस्ट होती है, जिसमें जूनियर क्लर्क, अकाउंट क्लर्क, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये इसमें आप देखोगे 5 वैकेंसी है जो अंडर ग्रेजुएट या 12th क्लास से होती हैं। अंडर ग्रेजुएट या 12th क्लास से, लेवल 2 और लेवल 3 से। फिर आ जाते हैं ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन मतलब आपने या तो बीकॉम, बीए, बीएससी या बीसीए, बीटेक, इनमें से आपने कुछ भी किया है, मतलब आपने मिनिमम 3 साल की डिग्री की है। तो आप देखोगे ग्रेजुएट की जो जनरल की एज होती है 18 से 33, ओबीसी 18 से 36, एससी एसटी 18 से 38, इसमें साथ ही 3 वर्ष की छूट की भी उम्मीद है। तो इसमें आप देखोगे, इसमें ये सारी की सारी पोस्ट आ जाती है जो ग्रेजुएशन से होती है। लगभग आप देखोगे इसमें 8 प्रकार की पोस्टें। ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, ये जो मालगाड़ी होती है इनके पीछे लास्ट के डिब्बे में जो गार्ड होता है, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, कमर्शियल अप्रेंटिस, स्टेशन मास्टर। इसमें ट्रैफिक असिस्टेंट की लेवल 4 की होती है, जबकि ये जो अगली 5 पोस्टें, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, ये साथी लेवल 5 की होती है, और कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर ये लेवल 6 की होती है। अब आ जाता है इसमें शैक्षिक योग्यता। इसमें आपके ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, मिनिमम 3 साल की जो होती है। 12th वाली में केवल 12th। अब इसमें आप समझिए, इसमें साथ ही 2 CBT1 होते हैं। CBT1 सभी लेवल के लिए कॉमन होगा, सभी लेवल के लिए कॉमन टेस्ट। जितने भी लेवल इसमें हैं, लेवल 2, 3, 4, 5, 6, इनके लिए कॉमन टेस्ट होगा। उसके बाद में जो CBT2 है, CBT2 के आधार पर ही आपकी फाइनल मेरिट लगेगी। इसमें इसे समझिएगा, एक लेवल की वैकेंसी के लिए, एक लेवल की वैकेंसी के लिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक लेवल की वैकेंसी के लिए एक CBT2 फॉर एग्जांपल, जैसे यहां पर आपने देखा कि यहां पर लेवल 5 की 1, 2, 3, 4, 5, तो ये जो 5 वैकेंसी है जो लेवल 5 में, इनके लिए एक CBT2 अलग होगा। इन 5 के अलग अलग CBT2, ऐसे नहीं अलग अलग, एक ही CBT2 होगा लेकिन 5 के लिए। इसके लिए अलग CBT2, इसके लिए अलग CBT2, ये जो होती है लेवल 6 की, इनके लिए साथ ही अलग CBT2। तो ऐसे समझो, इसमें जो ग्रेजुएशन की पोस्ट है, इनमें आपको 3 CBT2 देने होंगे यदि आपको इनमें से अलग अलग लेवल की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है। अब लेवल 4, 5, 6 जितनी लेवल की वैकेंसी को आप अप्लाई करना चाहते हैं, उतने आपको अलग CBT2 देने पड़ेंगे। लेकिन जो एक ही लेवल की वैकेंसी है, उनके लिए केवल उस लेवल का ही सिंगल CBT2। ये आप समझ लें अच्छे से। उसके बाद में कुछ ऐसी वैकेंसी भी है जिनमें टाइपिंग अर्थात
कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड, ये भी कुछ एक्स्ट्रा आपको स्किल्स आने चाहिए। ठीक है, अब आ जाता है CBT 1 जो सभी पोस्ट के लिए कॉमन होगा। इसमें साथी आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं। इसमें गणित 30 नंबर का, रीजनिंग 30 नंबर की, जो जनरल अवेयर्स होती है करंट अफेयर्स ये 40 नंबर का। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, सही के लिए आपको 1 नंबर मिलता है, तो 100 नंबर में से इसमें मेरिट लगती है। 90 मिनट का समय, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। और क्योंकि एक लेवल की वैकेंसी के लिए एक CBT 2, अब यहां पर लेवल 4 के लिए, लेवल 5 की वैकेंसी के लिए और लेवल 6 की वैकेंसी के लिए अलग अलग CBT 2 होंगे। इसका CBT 2 अलग, इसका CBT 2 अलग, इसका CBT 2 अलग। अब यहां पर एक चीज अच्छे से नोट कीजिएगा कि क्योंकि ये जो लेवल 5 में जितनी वैकेंसी है उन 5 वैकेंसी के लिए एक, लेवल 6 की कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर के लिए एक अलग CBT 2 और लेवल 4 की वैकेंसी के लिए अलग। तो अगर आपको एक से ज्यादा लेवल की वैकेंसी अप्लाई करनी है तो एक से ज्यादा CBT 2 में भी बेटर होगा। हाँ, एक चीज है कि ये अलग अलग दिन होगा। फिर इसमें सब्जेक्ट तो वही रहेंगे, बस लेवल बदल जाएगा। जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे थोड़ा सा हार्ड भी हो जाएगा, ऐसा समझ लीजिए। मैथ के 35, रीजनिंग के 35, जीके के 50 क्वेश्चन, सही के लिए वही 1 नंबर और गलत के लिए 1/3 नंबर नेगेटिव मार्किंग। इसमें जीके की CBT 1 में भी अहम भूमिका है, 40 क्वेश्चन, और CBT 2 में तो और ज्यादा है, 50 क्वेश्चन। यह भी साथी आपका 90 मिनट का होगा। अब इसमें आप सभी लोग ध्यान दीजिए, सही के लिए आपको 1 अंक मिलेगा और गलत के लिए 1/3 अंक काट लिया जाएगा। जिन वैकेंसी में टाइपिंग स्किल टेस्ट है उनमें अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट, हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट। ये हिंदी के फॉन्ट होंगे वो कृतिदेव और मंगल फॉन्ट होंगे। यहां पर आपके लिए यह आ जाता है साथी। अब जो इसकी तैयारी है, तैयारी की बात करें तो तैयारी, एक बात आप समझिए कि इसमें जो पिछले पेपर हुए हैं, पिछले पेपर अगर लेटेस्ट देखें तो ये भर्ती 2016 में आई है और ये भर्ती 2019 में आई है। इन दोनों को मिलाकर सैकड़ों हजारों के क्वेश्चंस में, हजारों की तादाद में क्वेश्चंस हैं, हजारों की तादाद में क्वेश्चंस। लेकिन क्वेश्चन करके आप एग्जाम नहीं निकाल सकते। आप जब भी कोई भी, चाहे मैथ्स पढ़ें, रीजनिंग पढ़ें या जीके, तो आप एक बार इनके सिलेबस के टॉपिक देख लें कि भाई टॉपिक कौन कौन से हैं। जैसे आप टॉपिक पढ़ना शुरू करें, टॉपिक से पहले उस टॉपिक से आए हुए पिछले क्वेश्चन देख लीजिए कि उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इससे आपको कंटेंट का अंदाजा हो जाएगा कि क्या आपका कंटेंट स्टैंडर्ड है, कि कम से कम पूछे क्वेश्चंस कवर कर रहा है, और इससे आपकी जो तैयारी है वो और बेहतर होगी। ठीक है भैया, सबसे पहले आप सारी की सारी थ्योरी कवर करें और प्रैक्टिस के तौर पर जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिस भी टॉपिक की थ्योरी, प्रैक्टिस के तौर पर उसी के पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं। इससे 2 फायदे होंगे कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी काफी होते चलेंगे, उसके अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपकी तैयारी भी होती चलेगी। हम साथी पिछली बार इसकी बहुत अच्छी तैयारी एग्जाम ने कराई थी, हम नंबर 1 रहे थे, बहुत बढ़िया बच्चे पढ़ाए और आवाज भी उठाई जब पेपर लीक हुआ, पेपर मतलब लेट हुआ। 2019 वाली वैकेंसी फाइनल 2021-2022 तक कंप्लीट हुई, सैकड़ों सिलेक्शंस भी दिए, बहुत सारे बच्चे। अभी भी आप NTPC CBT 1 CBT 2 2019 डालोगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी।